क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पोलिनोमियल दे रखी है az³ प्लस 4z² प्लस 3z माइनस 4। एक तो ये पोलिनोमियल दे रखी है जिसका मैंने नाम खुद रखा है pz, जेड में है ना, तो मैंने पोलिनोमियल इन जेड वेरिएबल लिख दिया। एक और पोलिनोमियल दे रखी है z³ माइनस 4z प्लस a, इसको मैंने नाम दे दिया gz का, ठीक है। एक और पोलिनोमियल दे रखी है z माइनस 3, इसको मैंने नाम दे दिया tz का, ठीक है। इतना ओके हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा भाई pz को अगर मैं tz से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा अगर मैं gz को tz से डिवाइड करता हूं। मतलब इसको इससे डिवाइड करूं और इसको इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है। हमें इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो। tz को अगर मैंने tz से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा किससे, अगर gz को tz से डिवाइड करूंगा तब। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो करना क्या है, मुझे रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना होता है आपको पता ही है। tz को जो डिवाइजर है, डिवाइजर तो यही है ना दोनों पोलिनोमियल का, तो डिवाइजर को इक्वल टू 0 कर दो तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से z की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस z की वैल्यू 3 को यहां पे अगर मैं पुट करता हूं p3 में तो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा ना। और z की वैल्यू 3 को अगर मैं g इसमें पोलिनोमियल पुट करता हूं gz में तो भी रिमाइंडर आएगा। तो ये दोनों रिमाइंडर क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, तो बीच में इक्वल का साइन पा दिया मैंने। z की वैल्यू 3 मैं इसमें पुट करूंगा और इसमें पुट करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। क्वेश्चन में लिखा था तो मैंने इसको इक्वल लिख दिया। अब p3 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे z को किससे रिप्लेस कर दो, 3 से रिप्लेस कर दो। तो ये कितने का, a 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। अब g3 निकालना है तो यहाँ पे z को 3 से रिप्लेस कर दोगे तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस का a, ठीक है। अब सोल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 27a, ये कितना आ जाएगा 9 4 जा 36, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा माइनस 4, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 12 प्लस a। क्लियर है। यहां से कितना आ जाएगा 27a, a वाली टर्म एक तरफ कर लो, एक a वाली टर्म ये रही, एक a वाली टर्म ये वाली, इस a को भी लेफ्ट में ले जाओ। 27a में से 1a माइनस, फिर ये आ जाएगा तुम्हारा 36 प्लस 9 कितना हुआ 45, 45 प्लस माइनस 4 41, ये कितना हो जाएगा 41। तो ये 41 राइट में जाके कितना हो जाएगा माइनस का 41, और 27 में से 12 गया कितना आया 15, ये आ जाएगा 15। क्लियर है। और 27 में से 1a गया कितना आएगा 26a, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 26, और माइनस का 26 ही आएगा ना, और 26 को डिवाइड में भेजोगे तो 26 अपॉन 26, कटिंग करके a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गई। क्या है कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आया, लिखने से ज्यादा पहले समझने पे यस बोला करो कि समझ में तो आ गया। समझ में आ गई ना। दोबारा से एक ओवरव्यू कर देता हूँ। ये दो पोलिनोमियल दे रखी है, ये कह रहा है ये दोनों पोलिनोमियल जब z माइनस 3 से डिवाइड होती है तो रिमाइंडर सेम आता है। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करके जो z की वैल्यू 3 आई है वो इन दोनों में पुट कर दो तो रिमाइंडर ही आता है ना। इधर पुट करेंगे तो भी रिमाइंडर आएगा, इधर पुट करेंगे तो भी रिमाइंडर आएगा। दोनों रिमाइंडर क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, सेम आएंगे। तो p3 इज इक्वल टू g3, ये करके यहाँ पे भी 3 वैल्यू पुट कर दी z की जगह पे, और यहाँ पे भी z की जगह पे 3 वैल्यू पुट कर दी, दोनों को इक्वल कर दिया और सिंप्लीफाई करके a वाली टर्म एक तरफ और बाकी टर्म दूसरी तरफ, और आपकी a की वैल्यू फाइनली -1 आ गई। क्लियर है।